Hello Bachapadi, welcome back to the channel Commerce Help Tuition Center. दिस इज काजल शर्मा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग का टॉपिक। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जैसे कि ड्राइंग्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया था कि ड्राइंग्स आर द अमाउंट विथड्रॉन इन कैश और काइंड बाय द पार्टनर्स फॉर देयर पर्सनल यूज। मतलब ऐसी अमाउंट जो वो अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से लेकर जाते हैं। इन कैश का मतलब तो आप लोग समझ गए हैं। इन काइंड का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। काइंड का मतलब होता है कि जब हम लोग एसेट्स ले जाते हैं, ना कि पैसे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 20,000 रुपीज की जरूरत थी और मैंने सोचा कि 20,000 रुपीज ले जाने से अच्छा है कि मैं फर्नीचर ले जाता हूँ फर्म का। तो हम फर्नीचर उठा के ले गए, तो वो काइंड में हमने ड्राइंग्स कर ली। और अगर कैश उठा के ले गए तो वो ड्राइंग्स इन कैश होता है। अब ड्राइंग्स जो है दो टाइप की हो सकती है, आउट ऑफ कैपिटल या फिर आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अब पढ़ते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का कॉन्सेप्ट। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल क्या होता है? विड्रॉल ऑफ कैपिटल। बेसिकली जब हम लोग अपनी कैपिटल में से ही पैसा निकाल कर घर लेके जाते हैं तो उसे ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल बोला जाता है। और ऐसी ड्राइंग्स को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं, क्योंकि पार्टनर जो है खुद का पैसा घर लेकर जा रहा है तो वो अपनी ही कैपिटल को कम कर रहा है। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट कैपिटल इज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट विथड्रॉन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन द कैपिटल फॉर द पीरियड कैपिटल रिमेन्स इन द बिजनेस। ये मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ उतना ही मिलेगा, उसी अमाउंट पर मिलेगा जो अमाउंट बिजनेस में रही है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसी अमाउंट पे मिलेगा जो हमेशा के लिए मतलब फॉर्म में ही रही है। जो कैपिटल हमने विड्रॉ कर ली है उस पर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इसका मतलब जितनी अमाउंट हमने विड्रॉ करी उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से माइनस करके दिखाएंगे। ठीक है, स्टेटिंग इट डिफरेंटली, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल आर कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट नॉट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सेम मतलब है कि जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पे जो इंटरेस्ट आ रहा है उसको माइनस करके दिखाएंगे। एग्जाम्पल पढ़ने से पहले हम लोग ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी देख लेते हैं। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर मीन्स ड्राइंग्स बाय द पार्टनर अगेंस्ट हिज और हर एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। मतलब अपना जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, उस पार्टनर का जो शेयर है आने वाले साल के प्रॉफिट में, वो विड्रॉ करके पार्टनर घर लेके जा रहे हैं। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट इज डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट एंड नॉट टू द कैपिटल अकाउंट। बस यही बेसिक डिफरेंस है कि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट जो होता है उसे हम ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट करते हैं, ना कि कैपिटल अकाउंट में। एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर इज नोन एट द एंड ऑफ द ईयर एंड इज द डेट व्हेन बिकम्स ड्यू फॉर द पार्टनर्स। ठीक है, जब ड्यू हो जाएगा तो उसके प्रॉफिट के शेयर में से हम उसको माइनस कर देंगे जो अमाउंट वो विड्रॉ करके ले गया था। सिंस withdrawal is earlier than it is due, the firm charges interest for the period amount is withdrawn by the partner if it is provided to be charged in the partnership deed। अगर हमें पार्टनरशिप डीड में बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है तो हम लोग पार्टनर से उस अमाउंट पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे जो उसने पार्टनर ने प्रॉफिट से विड्रॉ किया है। जो वो कैपिटल से विड्रॉ करेगा उस पर हम लोग इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन जो प्रॉफिट से विड्रॉ होती है अमाउंट उस पर हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पढ़ते हैं। बेसिक डिफरेंस यही है कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल जो है कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट होता है। और ये कैपिटल का पार्ट है, इतना सबको पता है, और ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स का पार्ट है। इसका इफेक्ट कहाँ आएगा? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का इफेक्ट कहाँ आएगा? इसका इफेक्ट आएगा कैपिटल को रिड्यूस करने में। जैसे ही पार्टनर विड्रॉ कर लेगा उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से उसका कैपिटल कम हो जाएगा। ठीक है, और इसका इफेक्ट आएगा, कैपिटल को तो रिड्यूस करेगा ही करेगा और ड्राइंग्स भी जाएंगी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में और इस पर इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पॉइंट आ गया। इट इज नॉट कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे, बट ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट वाले
ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब आता है एक पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को माइनस करने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट, ये मतलब है। और जब हम लोग ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हुए ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कंसीडर नहीं होता है। बेसिक डिफरेंस यही 5 थे, वापस से रिवाइज करते हैं। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट करेंगे। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पार्ट होता है कैपिटल का और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होता है पार्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ द ईयर का। इफेक्ट कहाँ आता है? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल जो है कैपिटल को रिड्यूस करता है और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट जो है पार्टनर के प्रॉफिट्स को रिड्यूस करता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करते हुए ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को कंसीडर नहीं करेंगे और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स को कंसीडर करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंसीडर करते हुए हम लोग ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल माइनस करके दिखाएंगे, बट ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का कोई रोल नहीं होगा। अब देखिए, interest is charged on drawings against expected profits if partnership deeds provide for। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इस रेट पर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करो तो हम लोग चार्ज करेंगे, अगर नहीं लिखा है तो हम लोग चार्ज नहीं करेंगे। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स इज ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते ही हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर डालते हैं, कल हमने पढ़ा था, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर डालते हैं, तभी ड्यूअल सिस्टम एंट्री होगी। ठीक है, और एंट्री इसकी मैंने आपको कल बताई थी, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स। सेकेंड एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ट्रांसफर्ड। इसकी सिंगल एंट्री करना भी मैंने आपको बताया था। देखिए, एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ आ गया और एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ आ गया, तो अब हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, जब हम इनको कैंसिल कर देंगे, इसको और इसको आपस में कैंसिल कर देंगे, तो एंट्री क्या बचेगी? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, ये एंट्री हो गई। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जर्नल एंट्री का भी और वर्किंग नोट्स का भी। देखिए, छवि एंड नेहा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। इक्वली का मतलब है 1:1 की रेशियो में। छवि विड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर मतलब 4 बार विड्रॉ करेगी, एक साल में 4 बार विड्रॉ करेगी, तो 4 मंथ से मल्टीप्लाई करके उसका इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज एट 6% पर एनम। 6% पर एनम का इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन छवीज ड्राइंग वर 900 हमें ड्राइंग्स की अमाउंट भी दे दी है। अब इसकी एंट्री पास करनी है। एंट्री हमने ऊपर पढ़ ही ली है, हम करेंगे सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री सबसे बेस्ट होती है। पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने 2 एंट्री करी होंगी। ठीक है, तो छवीज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इन्होंने सिर्फ चार्जिंग की मांगी थी ड्राइंग की एंट्री, तो इन्होंने सिर्फ चार्ज की एंट्री बताई है। अगर ट्रांसफर की मांगेंगे तो हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करेंगे जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको कल बताया था कि हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर दिया जाएगा, तो इससे हमारा एक नया टॉपिक जो है उभर के आता है, जो है डिटरमाइनिंग ओपनिंग कैपिटल। वो भी हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है और चार्ज कैसे किया जाता है। देखिए, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आएगी तो क्या होता है कि पार्टनर्स जो हैं जब फर्म में एंटर करते हैं तो कुछ अमाउंट अपने साथ लेकर आते हैं, जिसे कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसीलिए उनको दिया जाता है क्योंकि वो अपना कैपिटल जो है फर्म में कंट्रीब्यूट करते हैं, उन्होंने अपना पैसा लगाया है, तो उसके रिटर्न में उन्हें थोड़ा प्रॉफिट दिया जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की तरह हम उसे रेट विद रेफरेंस टू द टाइम कैपिटल के बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं। जो भी डीड में रेट दिया गया है पार्टनरशिप डीड में, उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं।
ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन द ओपनिंग बैलेंस, मैंने पहले ही बता दिया था, तो ओपनिंग बैलेंस निकालना भी हम सीखेंगे अभी। अब देखिए एक फर्म में पार्टनर क्या क्या कर सकता है अपनी कैपिटल के साथ, या तो वो और कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा मिड बिटवीन द ईयर, या फिर वो अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर लेगा जिसे हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। तो अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा बीच में, साल के बीच में, ड्यूरिंग द ईयर, इन बिटवीन द ईयर, तो हम उस पर भी इंटरेस्ट देंगे फॉर द पीरियड, जिस पीरियड के लिए वो हमारी फर्म में पैसा रहा है उस पीरियड के लिए हम लोग उसको इंटरेस्ट देंगे। ठीक है। और अगर वो विड्रॉ कर लेगा कैपिटल तो उतना इंटरेस्ट हम लोग डिडक्ट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड after the amount withdrawn from the date of withdrawal of capital till the end of accounting year। accounting year के एंड में जब इंटरेस्ट देने की बारी आएगी तो हम लोग विड्रॉल ऑफ कैपिटल पे जितना इंटरेस्ट बनता है उसको डिडक्ट कर लेंगे, वो उसे नहीं मिलेगा। देखिए आलोक एक पार्टनर है जिसकी 5 लाख रुपए की कैपिटल है 1 अप्रैल 2021 पे इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 2 लाख ऑन 1 अक्टूबर एंड विड्रू 1 लाख ऑन 1 जनवरी। मतलब जो कुछ हो सकता था सब इस क्वेश्चन में आ गया है, आपको सब समझ आ जाएगा। अभी देखिए 10% पे हमें इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा, मैंने बताया था एडिशनल कैपिटल पे हम इंटरेस्ट देंगे, विड्रॉल ऑफ कैपिटल को डिडक्ट कर लेंगे। ठीक है। 5 लाख रुपए की कैपिटल 1 अप्रैल से लेके अगले 31 मार्च तक हमारे पास रही है, तो उस पे तो हम देंगे, लेकिन 1 अक्टूबर को इसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है तो हम लोग 1 अक्टूबर तक 5 लाख रुपए पे देंगे, फिर 7 लाख रुपए पे देंगे, और जब इसने विड्रॉ कर लिया उसके बाद हम लोग 6 लाख रुपए पे देंगे। देखिए इंटरेस्ट ऑन 5 लाख रुपीज एट 10% पर एनम फॉर 6 मंथ, 6 मंथ्स के लिए हमारे पास 5 लाख रुपए थे, उसके बाद 2 लाख और आ गए, तो 6 मंथ्स के लिए जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 25,000 होगा। कैसे हुआ, 5 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12, इसकी कैलकुलेशन से हमारे पास 25,000 आया। उसके बाद 1 अक्टूबर को जब हमारे पास एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ तो हमारे पास 3 महीने तक वो एडिशनल कैपिटल रहा, उसके बाद विड्रॉल हो गया, तो 3 महीने के लिए हम लोग 7 लाख पर 10% रुपए देंगे, 10% पर एनम का इंटरेस्ट देंगे, जो कि हमारे पास बनता है 17,500। कैसे बना, 7 लाख रुपीज इंटू 10/100 इंटू 3/12, इसकी कैलकुलेशन से हमारे पास ये आया। अब देंगे इंटरेस्ट हम लोग विड्रॉल ऑफ कैपिटल के बाद, यानी कि जब विड्रॉल हो गया तो हमारे पास 6 लाख रुपए बचे, तो उस पे इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट ऑन 6 लाख रुपीज एट 10% पर एनम फॉर 3 मंथ, 3 महीने के लिए रहा हमारे पास 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक, तो 7 लाख रुपीज में से हमारे पास 1 लाख रुपीज उसने विड्रॉ कर लिए, तो हम लोग 6 लाख रुपए पे उसे इंटरेस्ट देंगे। 6 लाख रुपए पे जो इंटरेस्ट बनता है वो बनता है 15,000 रुपए। तो 6 लाख पे इंटरेस्ट कैसे निकला, 6 लाख इंटू 10/100 इंटू 3/12, तो टोटल इंटरेस्ट जो इसका बनता है वो बनता है 57,500, ऐसे इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है केसेस व्हेन द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने आपको कुछ जो प्रिंसिपल्स है याद करवाए थे, प्रोविजंस पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, जिसके अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि पार्टनरशिप डीड अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। सेकंड केस है व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट रेट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन। जब हमें बोला जाता है कि इंटरेस्ट तो हम देंगे लेकिन हमें ये नहीं पता कि इंटरेस्ट चार्ज है या फिर एप्रोप्रिएशन है, ये टॉपिक भी पढ़ाया गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अकाउंटेड एज अ एप्रोप्रिएशन। जब क्वेश्चन साइलेंट है एप्रोप्रिएशन या चार्ज को लेके तो हम लोग उसे एप्रोप्रिएशन मान के चलेंगे। लॉस के केस में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, प्रॉफिट के केस में इंटरेस्ट अग्रीड रेट पे मिलेगा जो डीड में लिखा है, और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट जो लेस है इंटरेस्ट से तो हम एप्रोप्रिएशंस की रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, और व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज, तो चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही मिलेगा। अब इसकी जर्नल एंट्री जैसे ड्राइंग्स की थी वैसे ही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड जिनको ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।